गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे, उनकी कल रात की एनर्जीज देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज रही हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग होती है, अलग अलग तरीके के मैसेजेस आते हैं। सो आपने बस यही करना है कि जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वो एक्सेप्ट करो, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साथ आपको एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी हाथ से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या थे। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, Chariot, Four of Swords, Eight of Cups, Two of Cups, Queen of Swords, and King of Swords. Okay, bottom of the deck से है Page of Pentacles. ओके, सबसे पहले आपको बस साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर है। यहाँ पर है कैंसर साइन, कर्क राशि, यहाँ पर है एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। उसी के साथ जो मुझे यहाँ पर साइन दिखता है वो है वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि और मकर राशि भी यहाँ पर मुझे दिखता है।
अब आप दोनों का एक कॉम्बो हो सकता है, आप फायर एयर का कॉम्बो हो सकते हो, या फिर आप दोनों ही एयर साइन से हो सकते हो। एयर का कॉम्बो या फिर फायर एयर का कॉम्बो मीन्स आप में से कुछ लोग शायद दोनों ही एयर साइन से हैं, या फिर आप में से कुछ लोग कुछ लोगों का तो फायर साइन है और कुछ का एयर साइन है। तो ये कॉम्बो मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इन कार्ड्स को देख कर के, जो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पर मिल रही है वो कुछ ऐसी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं आपके पार्टनर, और कल रात भी ये वही कर रहे थे। इस कनेक्शन का एक चैलेंज मुझे दिखता है कि इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते इस कनेक्शन को बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है हमेशा। कल रात की अगर एनर्जीज देखूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर कल रात भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, एंड एक इंसान की खुशी होती है वो मुझे नहीं दिख रही है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखते हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हैं इस एनर्जी में। एक चीज़ दिखती है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। अब आप बोलोगे ये कैसा प्यार है, अगर ये प्यार भी करता है तो ये कैसा प्यार है, ये थॉट आएगा, लेकिन ये ऐसा ही है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ दिखती है मुझे कि ये प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते आपसे, क्योंकि उनको पता है कि आगे जा कर के सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत स्टक नज़र आता है, फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच होना नहीं चाहते हैं। अब इनकी एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनको कोई ना कोई चाहिए जिनसे ये बात करे, जिनसे कुछ शेयर करते रहे, वो भी इनसे शेयर, एक आदत बन गई है ना बात करने की, अब कोई ना कोई चाहिए। अब क्या होता है कि जब ये आपसे बात करते तो फिर बहुत ही ज़्यादा बातें हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, फिर एक इमोशनल कनेक्शन बनना तो नॉर्मल सी बात है, कि इमोशनल बॉन्ड बन पाना नॉर्मल सी बात है। तो इन्होंने उस टाइम पे कोशिश की थी कि आपसे कम से कम बात की जाए, तो अपना ध्यान कहीं और लगाया जाए। तो नॉर्मली इन्होंने फ्रेंडशिप की थी, जो कि फ्रेंडशिप थर्ड पार्टी के रूप में आ गई। अब वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप नज़र आती है कि इन्होंने तो उसी इंटेंशन के साथ की थी, लेकिन बाद में चीज़ें बहुत अलग हो गई, बहुत ज़्यादा अलग हो गई, और अब ये कहीं ना कहीं स्टक हो गए और अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी की एंट्री है मुझे कुछ इस तरीके से होते हुए नज़र आते हैं। आप भी सोचोगे कि ये क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन इनका ये जो बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाते हैं, उस दिमाग में इनको यही थॉट आया, ये टेढ़ा मेढ़ा ही, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट दिक्कत अभी क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि ये जो है एक तरीके से अपना ध्यान बटाने के लिए या कैसे भी थर्ड पर्सन के साथ गए फ्रेंडशिप की, या फिर एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की, या फिर बातें वहाँ पर शुरू की, उसने कुछ बातें बताई, इन्होंने कुछ अपनी शेयर की, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा। फिर भी कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थोड़े से रूड हैं, ईगोस्टिक हैं। अब इनके साथ ना सामने वाला ईगोस्टिक नहीं टिकेगा, इनके साथ अगर किसी की बॉन्ड बनेगी तो कोई ऐसा पर्सन हो इनके सामने जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो, जो कि जो ईगो ना रखता हो, एटीट्यूड ना रखता हो, तो इनका बॉन्ड बन सकता है। अदरवाइज़ ये भी ईगो रखे, एटीट्यूड रखे और सामने वाला भी रखे, तो फिर वो बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। तो थर्ड पार्टी के साथ मुझे वही चीज़ दिखती है कि जो वो रूडनेस है, वो जो ईगो है, वो जो एटीट्यूड है, वो सेम लेवल का है इन दोनों का, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पटती। शुरू में पटी थी, लेकिन जैसे जैसे वही होता है कि शुरू में एक जोश होता है, एक जुनून होता है, लेकिन धीरे धीरे करके
समझ में आता है कि रियलिटी क्या है, तो वही इनके साथ होते हुए मुझे दिख रही है। अब इतना कुछ मैंने क्यों बताया, इतना कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक तो यहाँ पर कार्ड्स में भी ये चीज़ प्रेजेंट है, प्लस आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। सो कल रात आपके पार्टनर यही सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, यही सारी चीज़ें कल रात इनके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि ओवरथिंक मुझे यहाँ पर दिखती है। सैड है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। कल रात ये अपनी किस्मत को भी बहुत ज़्यादा कोस रहे थे, मेरी किस्मत ख़राब है, कभी भी जो है मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो कुछ नेगेटिव थॉट्स दिखते हैं। जैसे कि कई बार ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम अपनी किस्मत को ही कहने लगते हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं होता, लोगों का तो इतना अच्छा हो जाता है, मेरा हमेशा अच्छा नहीं होता, मैं हमेशा गलत रास्ता लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो वो चीज़ मुझे इनके साथ होते हुए कल रात दिखी कि कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। एंड कहीं ना कहीं ये इस बात से भी बहुत ज़्यादा कल रात दुखी थे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का तो यहाँ पर है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई और एनर्जी यहाँ पर है। जैसे कि इन्होंने सोचा था कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो हमें ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, तो चलो अपना ध्यान थोड़ा बटाते हैं ताकि यह कम से कम बात हो तो अटैचमेंट कम होगी। तो इन्होंने तो ध्यान बटाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की, मतलब कि ये कुछ और भी कर सकते थे, अपने करियर पर फोकस कर सकते थे या कुछ और ये अपनी हॉबी ट्राई कर सकते थे, बट इन्होंने क्या किया कि चलो किसी और से फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है। मतलब कि इन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में मौका दिया। अब जैसे कि आप हो, ठीक है, ऐसा है नहीं कि आपसे लोग नहीं मिलते, ऐसा नहीं है कि आपको प्रपोजल नहीं मिलता, लेकिन आपने क्या किया, दरवाजे बंद किए। अभी आता है कोई भी नॉक करता है लेकिन आप खोलते नहीं हो, राइट। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस वक्त खोल दिया कि ठीक है कोई आ रहा है तो चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं, क्या होता है देखते हैं, इन्होंने बहुत नॉर्मली सारी चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। बट वही चीज़ अब इनके लिए टेंशन हो रही है कि इन्होंने अभी कल रात ये भी सोच रहे थे कि क्या उस टाइम का मेरा ये डिसीज़न सही था, मुझे ऐसा लेना चाहिए, मतलब ये जो मैंने लिया वो ठीक था। इस बात पर बिल्कुल भी इनकी कोई मुझे खुशी नहीं दिखती है कि ये बहुत खुश है और बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ उस टाइम लिया हुआ मेरा ये डिसीज़न बहुत अच्छा था। नहीं, इनको वो चीज़ कहीं ना कहीं परेशान करती है। ओके, आपको याद भी ये बहुत करते हैं एंड सॉरी भी फील कर रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ, कि इनको जो है कल रात बहुत ही बुरा लग रहा था कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील कर रहे थे। बिकॉज़ एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप भी इनके इतना ही ईगो, इनके इतना ही एटीट्यूड रखते तो शायद ये रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका होता। लेकिन हमेशा से आपने जो है इस रिश्ते को बचाया है, बिकॉज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, वहीं पर लोग इस तरीके से जो है अपने आप को झुका देते हैं। वरना लोगों में अकड़, ईगो सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर ही कौन सा झुकने के लिए तैयार है। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि इनको अब दिख रहा है ना, आपका प्यार दिखता है यहाँ पर, आप किस तरीके के इंसान हो। ये तो बेशक ना झुके कभी भी, इनका तो इतना ईगो है, इतना एटीट्यूड है, लेकिन अब आपके प्यार के सामने झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये खुद ही अपनी गलती को मान रहे हैं, इनको खुद को ही फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है। और ये अच्छा हुआ ये थर्ड पर्सन के साथ डील की इन्होंने, क्योंकि वहाँ से इनको ये भी समझ में आ रहा है कि लोग कैसे हैं और मेरा बिहेवियर कैसा है। इनको ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि जो मेरा बिहेवियर है उसको हर कोई सुन के नहीं लेगा, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है, चाहे वो फ्रेंडशिप मान लो या आप रिलेशनशिप मान लो या फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशन मान लो या कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्यार व्यार नहीं दिखता। ठीक है, बात होती होगी उनकी, ठीक है, साथ घूमते होंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो लगाव नहीं दिखता मुझे। और ये थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर वाले भी मुझे जो है नज़र आती हैं या आता है। और सेम है इनका,
एक तरीके से जो इनका एंगर इशू है वो सेम है, ठीक है। इनका जो एटीट्यूड लेवल है, ईगो लेवल है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक तो शेर है तो दूसरा सवा शेर है, तो इनका भी कुछ वैसा ही है। सेम चीज़ यहाँ पर इनकी भी नज़र आती है। लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज हम देखने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको नंबर्स नहीं बताए ना, तो आज इस रीडिंग में जो नंबर्स अवेलेबल है वो है नंबर 14, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 13 एंड नंबर 14। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास आया नंबर 14। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ कि कौन से मंथ स्ट्रांगली यहाँ पर आए हैं, तो अक्टूबर का महीना मुझे दिखता है, और जुलाई का महीना मुझे यहाँ पर दिखता है, और आप जो है मई का महीना, ठीक है, वो भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी मैं इनकी कल रात की एनर्जीज में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, King of Pentacles, Six of Wands, Five of Pentacles। जिस तरीके की आपके पार्टनर लाइफ चाहते हैं ना अपनी, हम सबका एक होता है कि हमें हमारे दिमाग में रहता है कि हमें किस तरीके की लाइफ चाहिए, राइट। तो वैसे ही आपके पार्टनर का भी है, इनको जिस तरीके की लाइफ चाहिए ना उस तरीके की लाइफ नहीं मिल रही है, ठीक है। वो स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं मिल रही जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आ रहे हैं इस वक्त, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कई बारी तो ये जो है इनको कई बारी क्या, कल रात की एनर्जी देख रहे हैं तो कल रात इनको ये भी फील हो रहा था कि ये जो कुछ चल रहा है ना इस सबको ख़त्म करके कहीं दूर भाग जाए, ठीक है, ऐसा इनको महसूस हो रहा था कल रात। एंड ये एक चीज़ भी दिखती है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, ये उसको भी कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कल रात ये सोच रहे थे कि इस कनेक्शन को क्यों ना स्टेबल बनाया जाए, इस कनेक्शन में क्यों ना स्टेबिलिटी लाई जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे ये कल रात आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं। एक अट्रैक्शन और एक पैशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर कल रात की एनर्जीज़ में कि ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत पागलपन वाली फीलिंग थी या क्रेज़ी आप जैसा सोचो वो तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी थॉट्स थे, एक अट्रैक्शन थी कि हाँ मैंने गलत किया है एंड रियलाइजेशन। और जब और लोगों से डील किया तो कहीं ना कहीं समझ में आई आपकी इम्पोर्टेंस, आप किस तरीके के इंसान हो। और आपको पता है कि आज के टाइम पे कोई भी झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबका अपना एक ईगो होता है। तो आपका भी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इसलिए झुकते हो। और इन्होंने उस टाइम पर उस चीज़ को गलत वे में लिया, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि आप क्यों झुकते थे। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे इनका एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं एक नज़रिया इनका बदला है, ठीक है। पहले ये चीज़ों को कुछ और नज़रिए से देखते थे, लेकिन अब ये चीज़ों को किसी और नज़रिए से देखते हैं, तो इनका नज़रिया चेंज हुआ है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आती है जैसे कि इनकी लाइफ में अभी कुछ ना कुछ लॉस में चल रहा है। आई थिंक इनका करियर, ठीक है, इनका फाइनेंशियल लाइफ थोड़ा सा डाउन जा रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा गड़बड़ चल रही है उसमें, ये मुझे दिखता है। एंड इनकी लाइफ इजी नहीं है, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है कि ये परेशान हैं, कुछ ना कुछ
इनकी लाइफ में जो है होता ही रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ इनकी लाइफ में होती रहती है, जिसकी वजह से मुझे परेशान से नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है ये। एक तरीके से यही मान लो कि वो लोग नहीं होते जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारा रायता फैला के रखते, तो ये कुछ वैसे ही हैं कि ये भी अपनी लाइफ में बहुत सारा रायता फैला के रखते हैं। कुछ ना कुछ टेंशन इनकी बनी रहती है, और टेंशन ये है कि खुद चल के नहीं आती, ये बुलावा देते हैं टेंशन को कि तू आ जा। तो वही चीज़ है कि प्रॉब्लम इनकी है कि ये खुद ही बुलाते हैं, क्योंकि ये खुद ही गलत डिसीजंस लेते हैं और फिर वो मुसीबत जो है गले पड़ जाती है। तो वही चीज़ है इनके साथ। लेट्स सी, आपके लिए मैं एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगी? प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। मैं फिर से लूँगी। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। यू आर रेडी। अभी हम देखेंगे कि एंजल इस मैसेज से आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती है। अभी चेक करेंगे हम। कॉम्प्रोमाइज़, ओके। परफेक्ट टाइमिंग। बॉटम ऑफ द डेक से है डोंट स्टॉप। अगर इन कार्ड्स को देखूँ तो मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है, जैसे कि एंजल यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि हमेशा अपने आप को रेडी रखो हर चीज़ के लिए। रुको मत ज़िंदगी में, अगर उतार है तो झुक जाओ थोड़ा सा, अगर आगे बढ़ मतलब बहुत ग्रोथ मिल रही है तो फिर और ज़्यादा मेहनत करो, एंड अगर बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो करते रहो। यहाँ पर एंजल ये कह रही हैं कि रुको मत, बस चलते रहो, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे हार्ड वर्क करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस चलते रहो। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो रिज़ल्ट अपने आप मिल जाएगा। सो ये एक मैसेज मुझे मिला एंजल्स की तरफ से। एंड लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स बताएं यू आर रेडी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं यू आर रेडी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। जस्टिस। प्लीज़ एंजल्स बताएं कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ कप्स। प्लीज़ एंजल्स बताएं परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड्स। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैसेज है यू आर रेडी, और फिर उसी के साथ है जस्टिस। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये कि एंजल यहाँ पर कहना चाहती है कि आपको जो है मौका मिलेगा अपनी लाइफ में अपने खुद के साथ जस्टिस करने का। सो आपको रेडी रहना है उसके लिए। जैसे कि अगर आप बार बार जस्टिस मांगते हो तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जस्टिस कभी तो यूनिवर्स की तरफ से हमें मिल जाता है, और कभी कभी यूनिवर्स कहते हैं कि लो तुम अपने हाथ से अपने लिए जस्टिस करो, देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। वो भी एक टेस्ट होता है, क्योंकि हम मांग तो लेते हैं जस्टिस, लेकिन जब हमें दे दिया जाए ना कि ये लो तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने साथ जस्टिस कर सकते हो, हम उसी टाइम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा भावनाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है और ऐसा तब होता है, मैं आपको बता दूँ, जब सामने वाले के कर्मास बहुत अच्छे होते हैं और यूनिवर्स जो है नहीं दे सकते उनको कुछ भी जैसा आप चाहते हो वैसा, क्योंकि उनके गुड कर्मास भी बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा मांगते हो,
तो वो क्या करते हैं कि चलो तुम्हारे हाथ में, तुम कर लो अपना जो भी तुम्हें जस्टिस करना है, क्योंकि जितने गुड कर्मास है उस हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके गुड कर्मास है। लेकिन चलो तुम्हें दिया, तुम अपने हाथों से अपने लिए जस्टिस कर लो, और उसी टाइम हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है एंजल कह रही है कि आप रेडी रहो, जस्टिस अपने खुद के साथ जस्टिस करने का मौका मिलेगा तो उस मौके को मत गंवाइएगा, और ध्यान रखिएगा कि कहाँ कब कैसे जस्टिस का मौका मिल रहा है, और ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एंजल क्लियर मैसेज दे रही हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में जो कि आप कोशिश कर रहे हो कि लीगल इश्यूज़ ना हो, बच जाएं, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको, ठीक है, आप टालने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लीगल इश्यूज़ अच्छे भी नहीं होते हैं और बहुत लंबे समय तक बंध जाते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। अच्छा है कि आप टाल रहे हो, लेकिन मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी रखो कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम रेडी हैं, ठीक है। बेशक टालो, लेकिन मेंटली खुद को प्रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, बहुत जल्दी गाइस जिन लोगों के गुड कर्मास है वो पे हो रहे हैं, और जिन लोगों के बैड कर्मास है वो भी पे होंगे बहुत जल्दी। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है, आपने जितने अच्छे कर्मास किए होंगे वो आपको उतना अच्छा मिलेगा, और जितने बुरे कर्मास किए होंगे उतना मिलेगा। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि आप बोलते हो कि फ़ाइट करते, अगर आपके गुड कर्मास ज़्यादा हुए तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे, और शायद ये टाइम का आपको पता भी ना चले कि ये कब निकल गया। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ विद नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ये है कि अगर आप अभी किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, मत जाओ, इतना जल्दबाजी मत करो। अगर आप अपने पार्टनर जिनसे सेपरेशन में आप चल रहे हो उनसे पैचअप करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं खुद आगे से बढ़ूँ, मत बढ़ो, रुक जाओ, थोड़ा सा अपने आप को समझाओ, थोड़ा सा अपने आप को रोको, थोड़ा सा संभालो अपने आप को, ठीक है। कंट्रोल करना है यहाँ पर, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी जो है ज़रूरी नहीं कि आप अपने दिल को वो हर चीज़ दो जो वो चाहता है, कि मुझे ये भी चाहिए तो भी आप दे रहे हो, मुझे ये भी चाहिए तो भी आप दे रहे हो। कोशिश करो कि आप उसको अपने दिल के कंट्रोल में मत चलो, अपने दिल को कंट्रोल करो, अपने दिमाग के कंट्रोल में मत चलो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो। आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, लेकिन उसने आपको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कि नींद आ रही है, चलो सोने, और आप भी थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि चलो सो लेते हैं थोड़ी देर। नहीं, वही टाइम है कि आप उसको ऑर्डर दो कि नहीं, चुपचाप बैठ के काम कर, इसके बाद, इतना काम करने के बाद तेरे को सोने दूंगी या सोने दूंगा। तो आप उसको ऑर्डर करो, आप अपने तरीके से चलाओ, वो अपने आप चलेगा। अभी क्या हो रहा है, हम सबकी, यहाँ तक कि मेरी खुद की भी, कि हमारा माइंड, हमारा मन हमें चला रहा है, लेकिन हमें नहीं चलना वैसे। हमें उसको ऑर्डर देना है कि तुम्हें ऐसे चलना है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे यूज़ के लिए बनी है, लेकिन वो चीज़ें हमें यूज़ कर रही हैं, ठीक है। ये दिमाग हमारे भगवान ने हमें इसलिए दिया ताकि हम इसका यूज़ कर सके, लेकिन हकीकत क्या हो रही है कि वो दिमाग हमारा यूज़ कर रहा है। वो दिमाग कह रहा है चल खा ले, भूख लग रही है, चल सो जा, चल इधर चल, चल उधर चल, चल उससे बात कर, उसको वो हमें ऑर्डर दे रहा है, लेकिन हमें उसको ऑर्डर देना है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी होते हैं अपनी लाइफ के कुछ रूल्स। जब आप अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाते हो ना, तो आपको पता है कि मुझे किस वक्त अपने दिमाग को क्या ऑर्डर देना है। अगर आपके रूल्स ही नहीं होंगे ना आपके पास, तो आप कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकते अपने दिमाग को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुझे ऑर्डर क्या देना है, राइट। तो अपने रूल्स अगर आप बनाते हो ना, अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स, तो आप अपने दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, और आप अपने दिमाग को अपने तरीके से चला सकते हो, वरना दिमाग आपको घुमाता रहेगा। एंड जो चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ना कि ये मत करो, वो मत करो, डोंट वरी, थोड़ा सा सब्र रखो, वो सारी चीज़ें खुद चल के आपकी ज़िंदगी में सही जब वक्त आएगा ना, जब आपका सही वक्त आएगा, जब आपका बेहतरीन वक्त आएगा, जब आपका बहुत अच्छा, बहुत लकी टाइम जब आएगा ना, तब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आएंगी लौट करके। तो इतना सब्र रखो और इतना कॉन्फिडेंस में रहो कि हाँ,
वो अपने आप चीज़ें आएंगी आपकी तरफ। आप बस एक मैग्नेट बन के बैठे रहो और बस अट्रैक्ट करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, सारी चीज़ें आके आप ही की चिपक जाएंगी। मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस काम करना, जैसे कि मान लो आपको जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। अब आप बैठे हो, आप बस सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। इधर भागना उधर भागना, ये भागना वो भागना नहीं, आपको मैनिफेस्ट करना है, प्लस आपने पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है एक जगह पर बैठ करके, वो अपने आप आएगी। क्योंकि अगर आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाओगे, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, तो कौन सी ऐसी जॉब है जो नहीं मिल सकती आपको। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका हार्डवर्क रहेगा, आप अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जॉब अपने आप आपको मिलेगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम दो, आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पढ़ाई पर ध्यान ना दे करके इस पर ध्यान देते हो कि ये जॉब चाहिए वो जॉब चाहिए, तो फिर वो कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ज़्यादा सोचना नहीं है आपने, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप बैकग्राउंड में काम करो, फ्रंट पे काम मत करो, अंदर ही अंदर काम करो, ज़्यादा खुल के सामने मत आओ, करते रहो करते रहो करते रहो। जिस दिन वो चीज़ आपको मिल जाए उस दिन कहीं ना कहीं सबके सामने लाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक और मैसेज है कि अपने आइडियाज़ को किसी के साथ शेयर मत करो। आप आगे क्या करने सॉरी आप आगे क्या करने वाले हो इस चीज़ को भी किसी के साथ शेयर मत करो। कुछ चीज़ों को अगेन रूल की बात आती है कि रूल ऐसा अपनी लाइफ का रखो कि कुछ चीज़ें हमें जो है अपनी प्राइवेट रखनी है, हर चीज़ हमने पब्लिक नहीं करनी है, हर चीज़ हम नहीं बता सकते। आइडियाज़ आप बताओगे, किसी को आप बहुत भरोसा करके आइडिया बता रहे हो, आप तो कहीं पीछे रह जाओगे, वो पहले कॉपी कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पर यही है कि कुछ चीज़ें हमें अपनी हाइड करके भी रखनी चाहिए, हर चीज़ ओपन नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी चाहिए। हमें एक लिमिट में ही चीज़ों को शेयर करना चाहिए बाहर, बिकॉज़ फिर वो चीज़ें आपको ही प्रॉब्लम दे सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। बस हल्के से एक सुधार से लाइफ में बहुत हद तक चेंज आ जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।